नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। आप देख रहे हैं कर्मवीर। हमारी सरकार को यानी कि भारत सरकार को, मोदी सरकार को नहीं पता कि कोरोना काल में कितने प्रवासी मजदूर अपनी जान गंवा बैठे हैं। हमारी सरकार को नहीं पता कि कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, कितने लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। आपको, हमको और देश को पता है कि कोरोना काल में लॉकडाउन 1 के बाद से लेकर अगस्त तक कितने प्रवासी मजदूर घर वापस जाते वक्त रास्ते में अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन सरकार ने संसद में लिखित उत्तर में बताया है कि उसे नहीं पता कि एक भी मजदूर की मौत हुई है। मुद्दा यह है कि मानसून सत्र की शुरुआत में जब विपक्ष ने प्रश्न पूछे, अतारांकित प्रश्नों के जरिए सरकार से यह पूछा गया कि मार्च से लेकर अगस्त तक कितने प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हुई है रास्ते में, तो सरकार ने लिखित उत्तर जो दिए हैं उस पर हम बात करेंगे। कितनी विडंबना उसमें शामिल है सरकार के उत्तर में, इस पर भी बात करेंगे। विपक्ष ने जो प्रश्न पूछा उसमें से एक प्रश्न था सवाल नंबर 60। इसमें पूछा गया था कि प्रवासी मजदूर जो अपने घर वापस लौट रहे थे कोरोना काल में, लॉकडाउन काल में, और उसके बाद उनकी राज्यवार मृतकों की सूची सरकार उपलब्ध कराए। सरकार बताए कितने मजदूरों की मौत हुई है। और मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय ने, श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने जो लिखित उत्तर दिया है उसमें कहा गया है कि सरकार ऐसे किसी भी आंकड़े का रख रखाव नहीं करती। यानी सरकार को नहीं मालूम कि किसी भी तरीके से इस दौर में, इस काल में किसी मजदूर की मौत हुई है। इसके अलावा भी जो सवाल पूछे गए, सवाल नंबर 138, 174, 197, इसमें विपक्ष ने पूछा था कि कितने लोग, कितने मजदूर रोजगार गंवाकर अपने अपने घरों को वापस गए थे इस दौरान, यानी वे अपने गृह राज्य में लौटे थे। सरकार ने लिखित उत्तर में बताया कि 1,04,66,152 मजदूर अपने अपने घरों को लौटे थे। हम सब जानते हैं कि उस वक्त जब लॉकडाउन 1 के बाद कारोबार बंद हो गए थे, कामकाज ठप हो चुके थे, तब देश के तमाम राज्यों से, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, उत्तर भारत, दिल्ली और दक्षिण भारत के राज्यों से अलग अलग राज्यों में मजदूर वापस लौटे थे। तो ये सरकार ने आंकड़ा 1,04,66,152 संसद के पटल पर स्वीकार किया है। विडंबना यह है कि जब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, तब सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि देश की सड़कों पर एक भी मजदूर नहीं है। और अब सरकार ने स्वीकार किया है कि उस दौर में, उस काल में 1 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर घरों को लौटे थे। तो ये सड़कों से चलकर ही गए थे, क्योंकि आवागमन के उस वक्त सरकारी साधन, ट्रेन और बसें बंद थीं। ये मजदूर पैदल चलकर दुपहिया, चौपहिया वाहनों से, ट्रकों, डंपरों में, ट्रोला में लदकर अपने अपने घरों को गए थे। तो क्या सॉलिसिटर जनरल का सुप्रीम कोर्ट को दिया गया जवाब सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखने का, सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलने का मामला नहीं है? इसके अलावा एक सवाल पूछा गया संसद में, सवाल नंबर 29, कितने लोग मार्च से लेकर अगस्त तक नौकरियों से निकाले गए, यानी रोजगार से बेदखल किए गए, और बेरोजगारी की दर क्या है? इसका जवाब भी भारत सरकार ने यही दिया है, ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया। यानी सरकार ने इस बात का सर्वे ही नहीं किया है कि कितने लोग बेरोजगार हो गए इस दरमियान, कितने लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, और बेरोजगारी की दर क्या है सरकार को नहीं पता था। और सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बात, इन जवाबों में सरकार ने यह कहा है कि जब मृतकों की ही संख्या नहीं मालूम, सरकार को यही पता नहीं है कि एक भी मजदूर, एक भी प्रवासी मजदूर इस दौरान अपनी जान गंवा बैठा है, तो मुआवजे का तो प्रश्न ही नहीं है। किसी तरह का कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा मृतकों के परिजनों को, घर वालों को सरकार नहीं देने जा रही, क्योंकि सरकार की नज़र में किसी एक की भी मौत नहीं हुई। आइए सरकार के इस जवाब को भी आईना दिखा देते हैं।
बहुत घटनाएं हुई थी इस दरमियान, मार्च से लेकर अगस्त तक, जब सड़कों पर मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, जब रेल की पटरियों पर पैदल चलते हुए मजदूर मारे गए। 3 बड़ी घटनाओं का जिक्र हम कर लेते हैं। 8 मई को 16 मजदूर मध्य प्रदेश के गुना जिले में ट्रक और बस की टक्कर में मारे गए थे। 14 मई को गुना में, 8 मई को औरंगाबाद में। जो पहला आंकड़ा था वो औरंगाबाद का है। 8 मई को हम सब जानते हैं देश की सबसे हृदय विदारक घटना उस वक्त हुई थी। औरंगाबाद से चलकर रेल की पटरियों पर चलते चलते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ रहे 16 मजदूर एक मालगाड़ी से कटकर मर गए थे। 26 मई को सबसे बड़ी घटना हुई थी औरैया के पास, एक ट्रक हादसे में 24 मजदूर मारे गए थे। विडंबना यह है कि जो भारत सरकार ये कह रही है किसी मजदूर की मौत नहीं हुई, इसी औरैया की घटना पर नरेंद्र मोदी ने, देश के प्रधानमंत्री ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया था। और आज सरकार कह रही है उसे मजदूरों की मौत की कोई जानकारी नहीं है। कैसी विडंबना है ये। और दुर्भाग्य देखिए कि जब सरकार इन मौतों को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है, जो कि दुनिया की नज़र में थी। रेल से मजदूरों की मौत की खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई थी, इसके बावजूद सरकार ने लिखित उत्तर में कह दिया है कि किसी मजदूर की मौत नहीं हुई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ट्वीट की भाषा देख लीजिए। तुमने न गिना तो क्या मौत न हुई, तुमने न गिना तो क्या मौत न हुई, हाँ मगर दुख है सरकार पर असर न हुई। उनका मरना देखा ज़माने ने, उनका मरना देखा ज़माने ने, एक मोदी सरकार है जिससे खबर न हुई। सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि इतने सैकड़ों की संख्या में मजदूर मारे गए। और इसका एक ऑथेंटिक अधिकृत आंकड़ा सेव माई लाइफ फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, एक एनजीओ है, उसने बताया है कि 24 मार्च से 2 अगस्त तक 198 मौतें हुई हैं। ये वे मौतें हैं कि जो सड़कों पर हुई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स में लोग भूख, प्यास और गर्मी से मर गए और सरकार एक भी मौत मानने को तैयार नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय है इस देश के लिए और लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं। कोई मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा कि जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है एक भी मजदूर सड़क पर नहीं था, वही सरकार 1 करोड़ मजदूरों के घर वापसी को स्वीकार करती है। आखिर में नफस अम्बालवी का एक शेर, अब उनकी ख्वाबगाहों में कोई आवाज़ मत करना, अब उनकी ख्वाबगाहों में कोई आवाज़ मत करना, बहुत थक हार कर फुटपाथ पर मजदूर सोए हैं। इन मजदूरों की चिंता इस वक्त न सरकार को है न समाज को है। पता नहीं वो वक्त कब आएगा कि लोक कल्याणकारी राज्य अपने मेहनतकश मजदूरों की मौत को कम से कम दर्ज तो करेगा। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।